नमस्कार। आज का जो मेरा चर्चा का विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। हम सब देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से हमारे कोरोना महामारी से सभी पीड़ित हैं। दिन का चैन, रातों की नींद सब हराम हो गई है। सब किसी घरों में तो कमाने वाला चला गया है और कई घरों में लेडीज़ बच गई हैं। अब ऐसे में क्या है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कितनी सही कितनी गलत, जो मेरा आज का विषय है वो यही है। मेरी समझ से तो ये सही नहीं है। बच्चे जहाँ हम अभी तक बच्चों को हम गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उससे दूर रखते आए हैं। हर पेरेंट्स बच्चे को यही कहता है फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। लेकिन हुआ क्या है, पिछले 1.5-2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सारी शिक्षण संस्थाएं बंद है या मजबूरन हमें उन्हें बंद करना पड़ा है। तो ऐसे में बच्चों का डेवलपमेंट रोक तो नहीं सकते। और यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा जो आज का विषय है वो सिर्फ छोटे बच्चों से रिलेटेड है, यानी कि 1st to 2nd 3rd तक के बच्चे, जो अबोध नाबालिग बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं होती है, उनके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। ये सही नहीं है। होता क्या है, बच्चे को सुबह पेरेंट्स माँ या फादर तैयार करके मोबाइल के सामने बिठा देते हैं। और मेरे एक नोन हैं, उनके तो स्कूल से रूल आया है कि बच्चे को प्रॉपर टाई बेल्ट में यूनिफॉर्म पहनाकर मोबाइल के आगे बैठाइए। तो माँ सारे काम काज छोड़कर बच्चे के साथ वहाँ बैठती है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को ये लगे कि मैं स्कूल में बैठा हूँ। नहीं, बच्चे को कैसे लगेगा कि वो स्कूल में है? ना उसके संगी साथी कोई भी नहीं है और टीचर भी सिर्फ एक छोटे से स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और माँ को सारा काम छोड़ के बच्चे के साथ बैठना पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा टीचर क्या पढ़ा रही है, ना बच्चा उस स्पीड से लिख पा रहा है। तो या तो पेरेंट्स में फादर को, मदर को या कोई भी अपना बड़ा भाई है, उसे मजबूरन बच्चे के साथ बैठना पड़ रहा है और बच्चे का ज्ञान नील। ऐसे में बच्चे की आई साइट पे भी फ़र्क पड़ता है, उसकी आँखों का पानी सूख जाता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, आँखों में दर्द आता है, बच्चों को टाइम से नींद नहीं आती है। तो लेकिन मैं इस सब के खिलाफ भी नहीं हूँ। बच्चों को, हमें चाहिए, टीचर को चाहिए कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, कुछ पढ़ाई करे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेन टॉपिक ये है कि टीचर को अपना पढ़ाने का थोड़ा सा मेथड में चेंज लाना चाहिए। करना क्या है, टीचर को पेरेंट्स, फादर या मदर के मेल आईडी पे कुछ वर्कशीट अपलोड करनी चाहिए और उन्हें बताएं कि आप बच्चे को ये वर्कशीट, जब बच्चे का मूड हो, ठीक हो, वो खेलने जैसा हो, तब उसको बिठाकर प्यार से वो वर्कशीट को पढ़ाएं और उसको फिल कराएं। और पेरेंट्स को ये भी बताएं कि हमारा जो सिलेबस है वो ये यहाँ से यहाँ तक है, आप ये फलाना चैप्टर बच्चे को सिखाएं। तो बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच रहते हैं। मैं मानती हूँ कि उतने डिसिप्लिन में नहीं रहते जितने कि वो स्कूल में रहते हैं, पर फिर भी हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माई होती है जो उसे बच्चे को सब कुछ सिखाती है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, दूसरे बच्चों से कैसे डीलिंग करनी है। तो होना यही चाहिए कि पेरेंट्स को आप दे दीजिए वर्कशीट और पेरेंट्स ही उनको कंप्लीट कराएं, क्योंकि सारे टाइम बच्चा मोबाइल के सामने तो नहीं बैठ सकता और वो ये सोचेगा कि अभी तक तो मम्मी मोबाइल हमें देती थी, सिर्फ हमें पोयम सिखाती थी या हमें कोई शॉर्ट मूवी या कोई कार्टून मूवी दिखाती थी, और अब क्या हाल है, पढ़ाई पूरी मोबाइल पे। तो बच्चा कैसे सीखेगा? वो ऑनलाइन क्लास से प्रॉपर सीख ही नहीं पाएगा। तो हमें यही करना है कि बच्चे को पेरेंट्स के थ्रू पढ़ाया जाए और उनको उसी तरह समझाया जाए उससे उसको समझ में आता है, ना कि हमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उसको पास में लाना है। अभी तक बच्चा जिस फील्ड से आया है, स्कूल जाता है, बच्चों से उसका इंटरेक्शन होता है, और अब हम सिर्फ एक छोटे से मोबाइल के स्क्रीन से उसको कैसे पढ़ा सकते हैं? उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो मेरा यही मानना है, बेशक आप पढ़ाई करवाइए, लेकिन टीचर को भी चाहिए कि उसका मेथड चेंज करे। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है बच्चे के हम कैसे पालते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे करना है। तो मेरा बस यही कहना है आज का। थैंक यू।